चुनाव आयोग में केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग। चुनाव आयोग दो प्रकार के, केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग। निर्वाचन केंद्र में चुनाव होता है निर्वाचन आयोग के अकॉर्डिंग, जबकि राज्य में होगा राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है? देखो, निर्वाचन एक आयोग देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो भारतीय संविधान के तहत एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। कैसा स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है? यह संविधान में भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित है। संविधान में भाग 15 अनुच्छेद 324 से 321 तक वर्णित है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। इसकी स्थापना 26 जनवरी को 1950 को हुई। 26 जनवरी को यह मतदान दिवस मना दो, सॉरी 25 जनवरी को हम 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी को हम निर्वाचन दिवस मनाते। क्या मनाते? दिवस। प्रथम चुनाव आयुक्त, शायद सभी लोगों को पता होगा, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या कार्य है? तो मुख्य कार्य क्या है निर्वाचन आयोग का? मुख्य कार्य है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कार्य करवाना, यानी कि सभी के चुनाव का क्या कार्य करवाना। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, इसमें होगी लोक विधान परिषद और विधानमंडल, दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव करना। उल्लेख, नोट इज द मोस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य में होने वाले पंचायतों का चुनाव, राज्य में जो कि पंचायतों और नगर पालिका का जो चुनाव होता है, चुनाव से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं, यानी कि इस चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं। जो पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है उनका चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं, अर्थात इससे कोई संबंध नहीं। इसका ओनली संविधान में वर्णित क्या? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंध। इस संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंध व्यवस्था की, तो इसका उल्लेख राज्य निर्वाचन में उल्लेख होता है। राज्य निर्वाचन आयोग में इसकी स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि वहां से किस तरीके से इसका चुनाव कराया जाएगा। ओके, अनुच्छेद 243 के में पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन। पंचायत के लिए स्पष्ट पंचायतों का चुनाव अनुच्छेद 243 राज्य निर्वाचन आयोग, जबकि अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिका हेतु राज्य। ठीक है, इसी मोस्ट। अब इसकी देखो संरचना, क्या इसकी संरचना? मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ उतने अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जो कि राष्ट्रपति ठीक समझे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य उतने चुनाव आयुक्त होंगे जो क्या समझे? राष्ट्रपति ठीक समझे। अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी वर्तमान में 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, जबकि 2 अन्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और जबकि 2 अन्य चुनाव आयुक्त। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, यानी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन चुनाव आयुक्त के क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल को निर्धारित करने की राष्ट्रपति करता है, यानी कि निर्वाचन चुनाव आयुक्त का क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा, यानी चुनाव आयुक्तों की और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्धारित करता है किस किस को? कार्यकाल कितने दिखने होंगे, क्या क्या इसकी सेवाएं होनी चाहिए, सेवा प्लस शर्तें और प्लस कार्यकाल। सारा काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को
यानी कि निर्वाचन चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त है। किसके समान? न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त और समान वेतन भत्ते मिलते। न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त है और समान वेतन भत्ते मिलते। अब इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1950 से 1989 तक एक सदस्य अर्थात यहाँ पे 3 सदस्य थे। शुरुआत हो 1950 से 1989 तक कितने सदस्य? एक सदस्य। जैसे 1989 से 1990 तक सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 3 सदस्य हो गए। फिर दोबारा फिर 1990 से 1993 तक एक सदस्य बनी। पुनः फिर 1 अक्टूबर 1993 3 सदस्य, जो कि अभी वर्तमान में चल रही 3 सदस्य प्रणाली। ये 3 सदस्य प्रणाली तुम्हारी ये है। अब लेकिन 1950 और 1989 में एक संशोधन किया गया था। क्या संशोधन था? ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है जो भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। एमपी पुलिस वगैरह, एमपी पीवी, जेल प्रायरी, मध्य प्रदेश से जो भी एग्जाम होते हैं ना, तो यहाँ से कोई ना कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की गणना, मतदान की एज को 21 से घटकर 18 की गई। 21 थी पहले, वो कितनी कम हो गई? यानी 18, 3 कम हो गई। इसके साथ ही 2 अन्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश भी की गई। यानी कि जो वर्तमान में जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो पहले से शुरू हुआ था 1989 इसके साथ। ठीक है, आगे देखिएगा कार्यकाल। कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष। 6 साल या 65, अर्थात जो पहले हो उससे। अगर वही फॉर एग्जाम्पल अगर यह 45 साल का है तो वह 6 साल बाद रिटायर। अगर कभी 63 साल का हुआ तो डायरेक्ट 2 साल बाद रिटायर हो जाएगा। यानी कि जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग वह कार्यकाल खत्म कर देगा। कार्यकाल पद विमुक्ति। कार्यकाल पूरा होने से पहले इनका पद रिक्त हो सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले पद भी रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं मुख्य चुनाव और राष्ट्रपति, यानी कि मुख्य चुनाव और अन्य चुनाव दोनों ही पद से हटाया दिया जा सकता है। केवल मुख्य चुनाव को पद से हटा सकते हैं, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा सिफारिश से हटाया था। यानी कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा? मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से ही हटाया जाएगा। विशेष इंपोर्टेंट कि अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश से? मुख्य चुनाव आयोग की सिफारिश से हटाया जाएगा। कार्यकाल क्या क्या इसमें? निर्वाचन नामावली को तैयार करना, यानी कि वोट देने की जो भी लिस्ट होती है उसको तैयार करना इनका काम है। योग्य मतदाताओं का पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों की मान्यता देना, चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव चिन्हों का किस तरीके से आवंटन होता है उसका मुख्य काम है। आचार संहिता को लागू करना, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, ये सब इनके काम। अन्य क्या काम? कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान में नहीं बताया गया। यानी कि निर्वाचन आयोग के जो मेंबर होते हैं उनके सदस्य का कार्यकाल किस में नहीं बताया गया? संविधान में वर्णन नहीं किया। इसको निर्धारित करने का अधिकार ओनली किसको है? राष्ट्रपति को ही। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन इसे निर्धारित कौन कर सकता है? ओनली फॉर राष्ट्रपति। प्रथम चुनाव आयुक्त जो कि आप पहली बात करें सुकुमार सेन। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है?
सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब अन्य चुनाव आयुक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 354 में किसकी स्थापना की? निर्वाचन आयोग की। जबकि अनुच्छेद 325 में धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाना अपात्र न होना। यानी कोई धर्म हो, कोई मूलवंश हो, कोई लिंग हो, कोई जाति हो, किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली से सम्मिलित किया जाने से कोई आपत्ति न हो, किसी प्रकार की कोई क्या ना हो आपत्ति। ठीक है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंध, वयस्क मताधिकारों संबंध अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचन में वयस्क मताधिकारों का अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 327 राज्य विधानमंडल, विधानमंडल में ये संसद, राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन आयोग के लिए संसद शक्ति प्राप्त, यानी कि विधानमंडलों में राज्य संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन संबंधित उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है किसे? संसद को। राज्य में और राज्य विधान संसद में, राज्य और राज्य बनी, राज्य विधानमंडल और संसद दोनों में निर्वाचन से संबंधित उपबंध की शक्ति प्राप्त है किसे? संसद को। और इसमें संसद को प्राप्त है, संसद शक्ति प्राप्त। जबकि यहाँ पर राज्य के विधानमंडल के लिए संबंध में उपबंध बनने की विधानमंडल की शक्ति प्राप्त है। इसमें किसकी है? विधानमंडल की, विधानमंडल की। ये 328 से संबंधित है, जबकि जो किसी 327 इसमें संसद शक्ति प्राप्त है, इसमें विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन अर्थात परिसीमन आयोग द्वारा लागू, यानी कि निर्वाचन संबंधित मामलों के न्यायाधीशों के हस्तक्षेप का वर्णन अर्थात परिसीमन आयोग लागू निर्णयों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। परिसीमन आयोग की इसमें उल्लेख की है। ओके, आपको हमारा वीडियो है हेल्पफुल लगा तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर भी करें, जिससे सभी विद्यार्थी या फिर सभी मित्रों को कुछ न कुछ इससे फ़ायदा होगा। ओके, थैंक्स।